सोशल कंडीशन में क्या है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोसाइटी. व्हाट टाइप ऑफ सोसाइटी वाज देयर. We all know that basic unit of society was family and it was in that time period also कि society का सबसे बेस क्या था, ज़रूरी बेस वो family थी. The eldest male member was the head of the joint family. Just like in our houses, जो सबसे बड़े मेल मेंबर्स हैं, चाहे वो दादाजी हैं या पापा हैं या कोई भी पर्सन है, that is the head of the family. ठीक है. एंड ही वॉज नोन एज गृहपति. और हेड को क्या बोलते थे? हेड ऑफ द फैमिली इज नोन एज गृहपति. ओके, ही वॉज नोन एज गृहपति. Women were held in great respect. In the early Vedic period, women were respected. They were educated. Women like Apala Ghosha even composed hymns. अपाला घोषा ये लेडीज़ के नेम है और उन्होंने भजन लिखे, हाइम्स लिखी, बहुत से लिटरेरी वर्क किया. The participation of wife was essential in the religious ceremonies, just like in today's time when we are doing some religious work. तो husband wife इकट्ठे बैठते हैं. तो at that time also participation of wife was essential in religious ceremony. कोई भी religious ceremony होती थी तो wife और husband दोनों एक साथ बैठकर वो work करते थे. तो it is essential. Okay. The social evils like sati pratha, child marriage were unknown in the early Vedic period, but they gained importance in later Vedic period. The status of women declined. Early Vedic period, in that period, women were respected, they were educated, and they had equal rights like the men. But in later Vedic period, the condition of women declined. डिक्लाइन मतलब नीचे की तरफ जा रही थी, कम होती जा रही थी. ठीक है. और क्या हुआ कि चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा एंड अदर इविल्स स्टार्टेड इन लेटर वैदिक पीरियड. छोटे बच्चों की शादी कर देना, और अगर किसी लेडी का हस्बैंड मर जाता है तो उसे उसके हस्बैंड के साथ ही जला देना. इस तरह की बहुत सारी जो इविल्स थी, जो गलत वर्क थे, रॉन्ग डीड्स थी, वो लेडीज़ के साथ होना स्टार्ट हो गई थी. द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास. सोसाइटी को 4 वर्ण में डिवाइड करते थे. कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. स्पीक विद मी. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. दीज आर द 4 वर्णास. 4 मेन वर्ण, मीन्स जैसे कास्ट होती हैं हमारी. ठीक है. सेम लाइक दैट देयर आर 4 वर्णास: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ओके. ब्राह्मण लुक्ड आफ्टर द रिलीजियस मैटर and kshatriya protect the people from internal and external harm. ब्राह्मण का क्या वर्क होता है? To do the religious work. तो same with early period Brahmins also, they were doing religious work and kshatriyas protect the people. kshatriyas उस कैटेगरी को बोलते थे जो सोल्जर्स होते थे. ठीक है. जिन्हें फाइट करना आता था, जिन्हें टूल्स को यूज़ करना आता था, तलवार और एरो, बोज, इन सब स्वॉर्ड्स को यूज़ करना आता था. ओके. सो क्षत्रिय का क्या वर्क था? दे प्रोटेक्टेड द पीपल फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल हार्म. कि अगर कोई दूसरी कंट्री के पर्सन्स हमारी एरिया पर अटैक करते तो उनसे भी लोगों को सेव करना, या कंट्री के अंदर ही जो थीव्स हैं और जो डाकू हैं उनसे सेव करना. ओके. वैश्यास वर कल्टिवेटर एंड क्राफ्ट्समैन. नाउ वैश्यास वर द ट्रेडर्स और कल्टिवेटर्स. वैश्यास क्या वर्क करते थे? क्राफ्ट वर्क करते थे और कल्टिवेशन यानी कि फार्मिंग वर्क करते थे. ओके. तो दीज 3 वर द
higher caste and the lower caste is Shudras. Shudras were laborers. Shudras को laborers कहा जाता था and their work is to serve these upper three classes. जो 3 क्लासेस के बारे में हमने डिस्कस किया है, कौन सी? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य. इन तीनों क्लासेस को सर्व करना, उनकी सेवा करना, ये किसका वर्क था? शूद्रास का वर्क था. ओके. द पीपल ऑफ डिफरेंट वर्णास हैड द फ्रीडम टू इंटरमिंगल, मैरी और चेंज देयर ऑक्यूपेशन. अर्ली पीरियड में लोग इंटरकास्ट मैरिज भी करते थे कि किसी भी लड़के ने किसी भी लड़की से मैरिज कर ली, नो मैटर व्हाट इज़ द कास्ट और रिलीजन. ओके. बट इन लेटर वैदिक पीरियड जो ये कास्ट सिस्टम था, ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो गया, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया. नाउ इट बिकेम हेरिडिटरी एंड रिजिड. अब जो फादर वर्क करता था, सेम वही वर्क बेटे को करना था. हेरिडिटरी हो गया था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय और शूद्र का बेटा शूद्र. ठीक है. सो दे डिडंट हैव द राइट टू चेंज देयर वर्क. अर्ली वैदिक पीरियड में वो अपने ऑक्यूपेशन चेंज कर सकते थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में जो कास्ट सिस्टम था, वर्ण सिस्टम था, इट बिकेम हेरिडिटरी एंड रिजिड. नो वन कुड चेंज द ऑक्यूपेशन और द वर्ण. नाउ दे वर नॉट अलाउड टू चेंज द ऑक्यूपेशन. इफ अ पर्सन डूइंग द लेबरर वर्क, तो हिज सन was forced to do the laborer work. ठीक है. जो उसका फादर कर रहा है, सेम वही वर्क वो बेटा भी करेगा. अगर उसका फादर प्रीस्ट है या ब्राह्मण है, तो बेटा भी ब्राह्मण होगा. ओके. There were many areas like north east where social and economic differences were not very sharp. Even the influence of the priest was limited. बहुत से ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पर प्रीस्ट का इन्फ्लुएंस, प्रीस्ट यानी जो ब्राह्मण्स हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस था वो बहुत कम था. और वहाँ सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस भी नहीं थे. रिच और पुअर के डिफरेंसेस नहीं थे. कास्ट सिस्टम में भी कोई डिफरेंसेस नहीं थे. द उपनिषद डिवाइडेड मैन्स लाइफ इनटू 4 आश्रम्स ऑफ 25 years ईच. उपनिषद ने 4 आश्रम्स डिवाइड किए 20-25 ईयर्स के. इट मीन्स द लाइफ ऑफ अ मैन इज नियर अबाउट 100 years. ठीक है. 25, 25, 25 and 25. All together 100. So they divided a man's life into 4 ashrams of 25 years each. A man had to spend the first 25 years in Gurukul और in school कह सकते हो आप. ओके. तो उन्होंने 20-25 years के आश्रम्स बना दिए. आश्रम्स में टाइम पीरियड डिवाइड कर दिया और हर टाइम पीरियड को एक अलग से आश्रम का नाम दिया. उनकी लाइफस्टाइल चेंज कर दी. Man had to spend first 25 years of his life in a Gurukul. एक मैन को, एक पर्सन को अपनी लाइफ के 25 years लर्निंग में बिताने थे गुरुकुल में. ठीक है. एंड देन here he learned the art of living and religion. यहाँ गुरुकुल में, उनके स्कूल्स में क्या सिखाया जाता था? हाउ टू लिव, हाउ टू हेल्प अदर्स and about their religion. This stage is called Brahmacharya Ashram. So first is Brahmacharya Ashram. You can write in your notebook. Brahmacharya Ashram, that is the first ashram. Now the second stage of 25 years was called the Grihastha Ashram. 25 years की एज जो थी उसके बाद गृहस्थ आश्रम स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स द मैन हैड टू वर्क हार्ड एंड गॉट मैरिड एंड रेज लाइफ. उस पर्सन को हार्ड वर्क करना है, मैरिज करनी है और अपनी लाइफ अपनी फैमिली बढ़ानी है.
During the third stage, Vanprastha ashram, it means he retired from his work and moved to the forest to meditate. अब उसे अपना काम छोड़ देना है, उसने अपनी फैमिली को सपोर्ट कर दिया, बच्चों को बढ़ा कर दिया, अब क्या करना है, उसे मेडिटेशन करनी है. सो ही रिटायर्ड टू द फॉरेस्ट टू मेडिटेट. अब वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाएगा मेडिटेशन के लिए. दैट इज वानप्रस्थ. वान मतलब वन, प्रस्थ मतलब प्रस्थान, वन की तरफ प्रस्थान कर लेना. वानप्रस्थ आश्रम. ओके. इन लास्ट स्टेज कॉल्ड संन्यास आश्रम. अब संन्यास मतलब पूरी हम सोसाइटी से ही अपने आप को अलग कर लें, संन्यास ले लें, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएं, बिल्कुल सेपरेट हो जाएं सोसाइटी से. He lived a life complete detachment and spent his time in preaching. वो अब बिल्कुल सेपरेट हो गया था सोसाइटी से, संन्यास ले लिया और अब वो क्या वर्क करता था. He spent his time in preaching. अब भगवान के प्रार्थना करना और लोगों को उपदेश देना, लोगों को नॉलेज देना, दैट इज़ हिज मेन वर्क. ओके. सो दिस इज़ अबाउट सोशल लाइफ. सोशल लाइफ में 4 वर्ण थे. उन वर्ण में क्या क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. ओके. और फिर लाइफ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया. फर्स्ट इज ब्रह्मचर्य आश्रम, सेकंड गृहस्थ आश्रम, थर्ड वानप्रस्थ आश्रम एंड फोर्थ संन्यास आश्रम. ओके. सो that's it in this video. You have to read about social life and political life also. Okay. So thank you and have a nice day.